दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। यह धमाका कोई और नहीं बल्कि सूबे की कई बार कमान संभाल चुकी, मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती करने जा रही हैं। वो कछुए की चाल से धीरे धीरे चुपके चुपके तैयारियां कर रही हैं। इस बीच बहन जी बागियों पर भी मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, पहले भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने माफ किया और न सिर्फ माफ किया, पार्टी में बड़े पद पर भी बैठा दिया और अब आकाश के बागी ससुर को भी पार्टी में वापस एंट्री दे दी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मायावती जो खिचड़ी पका रही हैं सियासी तौर पर, उसकी महक अब सूबे की फिजाओं में फैलती जा रही है, जो कि विरोधियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले बहन जी का शनिवार को किया गया ये ट्वीट देखिए। सारे गिले शिकवे भुलाकर वो क्या लिख रही हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के कई जिम्मेदार पदों पर लंबे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ महीने पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया पूर्व में ट्विटर एक्स पर अपने लंबे पोस्ट के जरिए सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती की माफी मांगी तथा आगे पार्टी और बीएसपी मूवमेंट के प्रति पूरी तरीके से वफादार रहकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज पार्टी व बीएसपी नेतृत्व को दिया है। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वो इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किंतु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा जाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसलिए बीएसपी से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, अर्थात इनको पार्टी में वापस लिया गया है। उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन मन धन से पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान जरूर देंगे, ताकि बीएसपी के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज पार्टी को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहां प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके। ये बातें मायावती कह रही हैं। वहीं मायावती जो कुछ दिन पहले इतनी नाराज थी कि अशोक सिद्धार्थ के चक्कर में अपने भतीजे को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो भी उनसे प्रभावित दिख रहे थे और कुछ इस तरह से अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में अब वापसी हो गई है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसका जिक्र मैंने पहले किया। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। मार्च 2023 में अशोक की जो बेटी है प्रज्ञा, उनकी शादी आकाश से हुई थी। अशोक सिद्धार्थ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी में डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सर्जरी करते हैं और डॉक्टर बीमार को फिर से दुरुस्त करते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब की बीएसपी में एंट्री बहुत कुछ संदेश दे रही है। साल 2000 के दशक में देखें तो उन्हें पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ का जिला संयोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2009 में बात करें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। 2016 में उन्हें राज्यसभा की भी सीट मिल गई और राज्यसभा जाना या फिर विधान परिषद जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इससे अंदाजा ये लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में काफी छीछा लेदर हुई है सियासी तौर पर। उनके साथ साथ दामाद को भी मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना गुस्सा मायावती अपने लोगों पर दिखाई दी, पहली बार देखा गया। लेकिन अब रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ने को तैयार नजर आ रही है। सब कुछ ऑन ट्रैक दिख रहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों जब बिहार में चुनाव होने वाला है, अगले साल पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में 27 का महामुकाबला। ऐसे में वक्त रहते बहन जी ने क्या सब कुछ संभाल लिया है? और अगर सब कुछ संभल गया है तो ये किसके लिए दिक्कत देने वाला है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे की बात करते हैं। काम अभी शुरू हो चुका है। मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। ससुर की वापसी के साथ साथ भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। अब वो बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। हालांकि डायरेक्शन पूरी तरीके से बहन जी के हाथों में रहेगा। उनके साथ साथ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के सांसद हैं रामजी गौतम, उनको भी लगाया गया है। मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत की माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें अच्छे से पता है कब क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है। इस बीच 9 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है।
जब कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार कमजोर होती जा रहे जनाधार और चुनावी हारों के बीच में मायावती अपने और पार्टी के भविष्य को साफ तौर से देख पा रही थी कि भविष्य खत्म हो रहा है। उनके सामने करो या मरो वाली परिस्थिति है। ऐसे में बहन जी 9 अक्टूबर को नई शुरुआत करने को तैयार दिख रही हैं और तैयारियां धीरे धीरे कैसे बैकग्राउंड में हो रही हैं उसकी बीच बीच में नजीर भी देखने को मिलती है। दरअसल बसपा संस्थापक काशीराम का परिनिर्वाण दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसलिए 9 अक्टूबर को मायावती मिशन 27 की औपचारिक तौर पर घोषणा कर सकती हैं, उसकी शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए इससे मुफीद समय कोई दूसरा नहीं हो सकता। मायावती अच्छे से जानती हैं कि अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। उनकी सीधी सी रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव निजात करके लेके आए हैं, उसी रणनीति के तहत उसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने का है। और इसके लिए पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर भी दिया गया ताकि उनका संदेश गांव-गांव तक पहुंच सके। हर कोई जानता है कि पिछले लगभग 1 दशक से उनकी सियासत हाशिए पर जाती रही है। 2007 को देखें तो मायावती ने बसपा को अकेले दम पर 206 सीटें दिलवा दी थी, बहुमत हासिल किया था, सरकार बनाई थी। तहलका मच गया था उत्तर प्रदेश के अंदर कि मायावती ने अकेले दम पर सरकार बना ली और उन्होंने जो सरकार चलाई, 5 साल की शानदार सरकार चलाई। हर कोई उस सरकार को याद करता है और जिस तरह से जिस समुदाय की वो राजनीति करती हैं उसको उठाने का न सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि उन्होंने एक धाक जमाने का काम भी किया। मायावती जैसी मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश को मिलना एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। और 2007 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें मायावती ने जो जीत हासिल की, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार उनका वोट प्रतिशत गिर रहा है, सीटें कम होती जा रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 से अगर देख लें तो लोकसभा चुनाव 2024 तक लगातार 4 बड़े चुनाव वो हारती गई हैं और करारी हार हुई। ऐसा नहीं कि फाइट करती हुई दिखाई दी, फाइट करती हुई भी नजर नहीं आई। बसपा के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा वैसे ही हो गया था। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर को रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को एक संदेश देने, चुनौती देने का काम करने जा रही हैं। उनकी कोशिश कैडर को एकजुट करना है। इस वक्त भले ही बसपा में बड़े नेताओं का अभाव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनकी पार्टी में टूट हो रही है। कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, वो गायब होते जा रहे हैं। लेकिन मायावती नेता और संगठन दोनों को खड़ा करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में बागियों की वापसी भी हो रही है और बागियों की वापसी बहुत बड़ा संदेश भी दे रही है कि पार्टी को हम एकजुट करना चाहते हैं, भविष्य के लिए काम करें। तन मन धन तीनों चीजों का जिक्र भी कर दिया उन्होंने। तीनों चीजों को आगे रखकर पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करें। मायावती दूसरा मौका देने से पीछे नहीं हट रही हैं, यानी कि वो कह रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में अपनी एक बार फिर से सरकार बनाए, इसके लिए काम किया जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक अहम किरदार रही है दोस्तों हमेशा से, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मायावती निष्क्रिय राजनीति के रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन अब बहन जी दबे कदमों से वापसी करने को तैयार दिख रही हैं। ऐसे में यूपी की सियासत त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद देखें तो बसपा का जो दूसरा लक्ष्य होगा वो अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव होगा। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना होगा, अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना होगा। पार्टी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है जो 27 से पहले होना है। ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प रहेगा ये पंचायत चुनाव मायावती जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बिहार में जिस तरह से एक्टिव किए गए हैं आकाश आनंद, बिहार में भी कोई ना कोई सेंधमारी अगर मायावती कर लेती हैं तो उनकी और भी ज्यादा अहमियत उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बढ़ जाएगी। पंचायत चुनाव के रिजल्ट भी अगर अच्छे रहे तो 27 में मानकर चलिए कि बहुत बड़ा सियासी खेल होगा और कोई नहीं समझ पाएगा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से खेल कर गई। पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम समाज हो, इन नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की योजना भी बनाई जा रही है। खबरें ये आ रही हैं, ये रणनीति मायावती की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिला रही है, जब मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम एक समीकरण बना दिया था। जैसे पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने बनाया, 2007 में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम एक समीकरण मायावती ने भी बनाया था। उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, पार्टी को बहुमत की सरकार तक बन गई। इस वक्त यूपी की सियासत 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में विराजमान है, लेकिन 24 के जो नतीजे आए उसके बाद अपने आप में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी है जो नए कलेवर में दिखाई दे रही है। 24 में जो रिजल्ट आया,
37 सीटें उत्तर प्रदेश से खुद समाजवादी पार्टी ने निकाली, उससे हौसला अफजाई तो हुई है। जो पार्टी कार्यकर्ता जो निचले स्तर तक हैं उनमें भी जान फूंक दी गई है। इस बीच मायावती की एंट्री होना राजनीतिक हलकों में तहलका तो मचाएगा ही, क्योंकि उनके आते ही चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, सवाल ये नहीं है, बल्कि यह है कि यूपी वालों को कम से कम एक और विकल्प तो मिल जाएगा। मायावती जी का खड़े होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो अगर जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई तो फिर किसी की हार का कारण तो कम से कम वो बन ही जाएंगी। बी टीम भारतीय जनता पार्टी को उनको कहा ही जाता है। खैर, अब जो भी परिस्थितियां बनेंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।